अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम सबक नंबर 4 का खुलासा करेंगे। सबक नंबर 4 है माँ जी। इसके मुसन्निफ़ का नाम है कुदरतुल्लाह शहाब। सिन्फ़ इसकी अफ़साना है और इसका माख़ज़ है शहाबनामा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि इस सबक में तो मुसन्निफ़ ने अपनी माँ जी की शख्सियत के बारे में बताया है, तो ये तो हाका निगारी में आता है। एक्चुअली ये सबक कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा से माख़ूज़ है, जो असल में उनकी आप बीती है। लेकिन बाद में माँ जी के हवाले से लिखी गई ये तहरीर अफ़साने के तौर पर शाया भी हुई और पढ़ी भी जाने लगी, तो ये अफ़साना निगारी की कैटेगरी में ही आने लगी। फेडरल बोर्ड की बुक में भी ये अफ़साने के तौर पर ही दिया गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अफ़साना ही लिखेंगे। लायलपुर की आबादकारी के वक्त माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। उनका आबाई गांव ज़िला अम्बाला की तहसील रोपड़ का एक गांव मनेला था। नहर सरहिंद की खुदाई की वजह से नाना जी की ज़मीन सरकारी कब्जे में चली गई, जिसका मुआवजा लेने में वो नाकाम रहे। जब लायलपुर में मुफ्त ज़मीन मिलने की खबर पहुंची, तो सवारी की इस्तात ना होने की वजह से नाना जी अपने बीवी बच्चों के साथ पैदल ही लायलपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करते 2 माह में जड़ावाला पहुंचे। वहां नाना जी गला मंडी में मजदूरी करने लगे। अपनी पहली ईदी के 3 आने से माँ जी ने मस्जिद के चिराग में तेल डाला। उनके दुनियावी असासों में 3 सूती जोड़े, देसी जूते, ऐनक, अंगूठी, जाय नमाज और तस्बीह शामिल थीं। उनका रहन सहन और खुराक नहाय सादा थी। धनिए पुदीने की चटनी के साथ मकई की रोटी उनकी पसंदीदा गज़ा थी। चाय 2 वक्त लाज़मी पीती थीं। वो हमेशा पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थीं और फिर उनके सदक़े अपने बच्चों की भलाई चाहती थीं। वो अपने बच्चों को ज़ाती मलकियत समझने की बजाय हमेशा अल्लाह का माल कहती थीं। मनीला वापस जाकर नाना जी ने अपना आबाई मकान दुरुस्त करवाया। उस ज़माने में लायलपुर के मरब्बादारों की बड़ी धूम थी, इसलिए चारों तरफ से माँ जी के लिए रिश्ते के पैगाम आने लगे। माँ जी की ख्वाहिश थी कि उनकी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। खुदा ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की और उनकी शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई। अब्दुल्ला साहब बचपन में ही यतीम हो गए थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिक के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने खसूसी वजीफ़ा देकर उन्हें अलीगढ़ बुला लिया। वहाँ उन्होंने बीए किया और महज 19 बरस की उम्र में वहाँ लेक्चरर मुकर्रर हो गए। सर सैयद अब्दुल्ला साहब को आईसीएस के इम्तिहान के लिए इंग्लिस्तान भेजना चाहते थे, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने वालदा की इजाज़त ना मिलने पर सरकारी वजीफ़ा वापस कर दिया। इस बात पर सर सैयद ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बाद अज़ां उन्होंने अपनी मेहनत से गिलगित में गवर्नरी का आला ओहदा हासिल किया। एक दफ़ा मंगनी के दौरान माँ जी अपनी सहेलियों के साथ मेले में गईं, जहां अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को रुपए देने चाहे। माँ जी ने सिर्फ 11 पैसे लिए और उन पैसों से मस्जिद के चिराग में तेल डालने की मन्नत मानी। अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को हमेशा खुश रखा। उनके यहाँ 3 बेटियां और 3 बेटे पैदा हुए, लेकिन 3 बच्चे जल्द वफात पा गए। वफात के वक्त अब्दुल्ला साहब की उम्र 62 साल और माँ जी की उम्र 55 साल थी। शोहर की वफात पर माँ जी ने बच्चों को तलकीन की कि रोकर मरहूम की रूह को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। माँ जी की वफ़ात के बाद उनके नाम पर 11 पैसे से ज़्यादा खैरात देने की हिम्मत नहीं होती और फ़ातिहा के लिए मकई की रोटी और नमक मिर्च की चटनी ज़हन में आती है। माँ जी की रूह को तकलीफ़ पहुँचने के डर से आंसू भी ज़ब्त करने पड़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तहरीर का खुलासा हमेशा कुल तहरीर का 1/3 यानी तीसरा हिस्सा लिखा जाता है। ये खुलासा लिखने का बुनियादी असूल होता है। इसी तरह हर तहरीर की लेंथ यानी तवालत मुख्तलिफ होती है। जैसे आपकी उर्दू की बुक में कोई एक सबक 3 सफ़हात पे मुश्तमिल हो सकता है और कोई दूसरा सबक 5 से 6 सफ़हात का हो सकता है। फिर उसी के मुताबिक 1/3 खुलासा लिखा जाएगा। हमने खुलासा लिखने के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखकर आपकी बुक के तमाम असबाक़ के खुलासे तैयार किए हैं। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके तालीमी सफ़र में हम आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।